हेलो फ्यूचर डेंटिस्ट, वेलकम बैक टू चिराग एकेडमी, जहां डेंटल मटेरियल्स के लेक्चर्स इतने एक्साइटिंग होते हैं कि स्क्विड गेम भी बोर्ड लगने लगता है बंदे को। और मैं हूं प्लेयर नंबर 456। अरे नहीं भाई, मजाक कर रहा हूं। मैं हूं हसन बलोच। पिछले वीडियो में हमने बात किया था जिंक ऑक्साइड यूजिनोल सीमेंट की। जिंक ऑक्साइड यूजिनोल सीमेंट ने अपनी पूरी कोशिश की थी, लेकिन वो सॉफ्ट था, वो वीक था, और वो इतना जल्दी डिसॉल्व हो जाता था जैसे तुम्हारे न्यू ईयर के रेजोल्यूशंस। फिर आया ईबीएस सीमेंट्स, वो बंदा जो लेब में आके कहता है मैं डिसॉल्व नहीं होता, मैं डोमिनेट करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ईबीएस सीमेंट्स की। ईबीएस स्टैंड्स फॉर ऑर्थो इथोक्सी बेंजोइक एसिड। आज हम बात करेंगे ऑर्थो इथोक्सी बेंजोइक एसिड सीमेंट्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम ईबीएस सीमेंट्स का कंपोजिशन, सेटिंग रिएक्शन, प्रॉपर्टीज और एप्लीकेशंस डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेंगे ईबीएस सीमेंट्स की कंपोजिशन को। ईबीएस सीमेंट्स मार्केट्स में पाउडर एंड लिक्विड सिस्टम में अवेलेबल होते हैं। ईबीएस सीमेंट्स की कंपोजिशन का ये वाला टेबल मैंने मैकेब से उठाया है। ओके, ईबीएस सीमेंट्स की अगर हम कंपोजिशन की बात कर लें तो सबसे पहले हम पाउडर की कंपोजिशन को देख लेते हैं, देन लिक्विड की कंपोजिशन को डिस्कस कर लेते हैं। तो ईबीएस सीमेंट्स की पाउडर की कंपोजिशन देख लो। पाउडर में हमारे पास जो प्राइमरी रिएक्टिव इंग्रेडिएंट है दैट इज जिंक ऑक्साइड। पाउडर में 60% तक जिंक ऑक्साइड होता है। ईबीएस सीमेंट को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हम ईबीएस सीमेंट के पाउडर में जिंक ऑक्साइड के साथ साथ क्वार्ट्ज एंड हाइड्रोजनेटेड रोजन ऐड करते हैं। ओके, तो पाउडर में तीन चीजें आ गए। जिंक ऑक्साइड जो प्राइमरी रिएक्टिव इंग्रेडिएंट है, और स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए हमने पाउडर में ऐड किया है क्वार्ट्ज एंड हाइड्रोजनेटेड रोजन। ओके, लिक्विड की कंपोजिशन देख लो। तो लिक्विड में दो कंपोनेंट्स हैं, एक है ऑर्थो इथोक्सी बेंजोइक एसिड और दूसरा है यूजिनोल। ऑर्थो इथोक्सी बेंजोइक एसिड एंड यूजिनोल ये दोनों स्ट्रक्चरली बहुत सिमिलर हैं। ओके, और ये दोनों रिएक्शन में हिस्सा लेंगे। अगर इनका रेशो आपसे पूछा जाए तो लिक्विड में ऑर्थो इथोक्सी बेंजोइक एसिड रेशो यूजिनोल 2:1 होता है, यानी ऑर्थो इथोक्सी बेंजोइक एसिड लिक्विड में ज्यादा होता है। इज इट क्लियर? अब हम डिस्कस करेंगे ईबीएस सीमेंट के सेटिंग रिएक्शन को। तो हमारे पास ईबीएस सीमेंट की पाउडर में जो जिंक ऑक्साइड होता है, जिंक ऑक्साइड लिक्विड में मौजूद ऑर्थो इथोक्सी बेंजोइक एसिड एंड यूजिनोल के साथ रिएक्ट करता है। इन तीनों के रिएक्शन से कौन कौन से प्रोडक्ट्स बनते हैं? जिंक ऑर्थो इथोक्सी बेंजोएट बनता है एंड जिंक यूजिनोलेट बनता है। ये रहा हमारे पास सेटिंग रिएक्शन ईबीएस सीमेंट का। दोबारा सुन लो, हमारे पास पाउडर में मौजूद जिंक ऑक्साइड लिक्विड में मौजूद ऑर्थो इथोक्सी बेंजोइक एसिड एंड यूजिनोल के साथ रिएक्ट करेगा। इन तीनों के रिएक्शन से हमारे पास कौन कौन से प्रोडक्ट्स बनेंगे? जिंक ऑर्थो इथोक्सी बेंजोएट बनेगा एंड जिंक यूजिनोलेट बनेगा। ओके, अच्छा, अब हमारे पास ये जो दोनों प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, जिंक ऑर्थो इथोक्सी बेंजोएट एंड जिंक यूजिनोलेट, ये स्ट्रक्चरली बड़े सिमिलर होते हैं। ओके, एक और चीज जो आपने याद रखना है वो ये है कि जिस तरह मॉइस्चर जिंक ऑक्साइड यूजिनोल सीमेंट के सेटिंग रिएक्शन को एक्सेलरेट कर रहा था, बिल्कुल उसी तरह मॉइस्चर इधर भी ईबीएस सीमेंट के सेटिंग रिएक्शन को एक्सेलरेट करेगा। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे ईबीएस सीमेंट के प्रॉपर्टीज को। तो पहला प्रॉपर्टी यही है, हायर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। पिछले वीडियो में हमने बात किया था जिंक ऑक्साइड यूजिनोल सीमेंट की। उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मैंने कितना बताया था? जो टिपिकल जिंक ऑक्साइड यूजिनोल सीमेंट है उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 20 मेगापास्कल है, और जो रेजन रीइंफोर्स्ड जिंक ऑक्साइड यूजिनोल सीमेंट है उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मैंने 40 मेगापास्कल बताया था। लेकिन हमारे पास जो ईबीएस सीमेंट है इसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है 85 मेगापास्कल, यानी रेजन रीइंफोर्स्ड जिंक ऑक्साइड यूजिनोल सीमेंट का ट्वाइस है इसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। तो इसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इतना ज्यादा क्यों है? उसके दो रीजन हैं। एक रीजन यही है आई पाउडर टू लिक्विड रेशो, और दूसरा रीजन यही है कि इसमें हमने फिलर्स ऐड किए थे, जैसे क्वार्ट्ज एंड हाइड्रोजनेटेड रोजन हमने इसके पाउडर में ऐड किए थे। ओके, दूसरा प्रॉपर्टी देख लो, लोअर सोल्यूबिलिटी। ईबीएस सीमेंट का एक एडवांटेज यही है कि इसका सोल्यूबिलिटी कम है। ये ऑरिड फ्लूइड्स में उस तरह डिसॉल्व नहीं होता है जिस तरह जिंक ऑक्साइड यूजिनोल सीमेंट हो रहा था। ईबीएस सीमेंट की लोअर सोल्यूबिलिटी के दो रीजंस हैं। पहला रीजन ये है कि ईबीए का जो सेट सीमेंट होता है उसमें यूजिनोल बहुत कम होता है, और दूसरा रीजन ये है कि ईबीए का जो सेट सीमेंट है उसमें जो ऑर्थो इथोक्सी बेंजोएट होता है दैट इज रेजिस्टेंट टू हाइड्रोलिसिस। ओके, अगर हम ईबीएस सीमेंट के थर्मल प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं तो ईबीएस सीमेंट्स के थर्मल प्रॉपर्टीज आर सिमिलर टू जिंक ऑक्साइड यूजिनोल सीमेंट। मतलब ईबीएस सीमेंट्स भी जिंक ऑक्साइड यूजिनोल सीमेंट्स की तरह अच्छे थर्मल इंसुलेटर्स हैं। ओके,
अब हम डिस्कस करेंगे ईबीएस सीमेंट्स की एप्लीकेशंस को। सो ईबीएस सीमेंट्स आर प्राइमरली यूज्ड फॉर ल्यूटिंग पर्पस। और दूसरा इसका यूज़ ये है कि चूंकि इसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है और ये अपनी जगह से फ्लो करके निकलता नहीं है, तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो एज अ लाइनिंग मटेरियल अंडर अमलगम। ओके।